क्या आपकी फसल पूरी तरह खराब हो गई थी, लेकिन मुआवजे का पैसा अब तक खाते में नहीं आया? क्या आप कई बार बैंक जाकर लौट चुके हैं और हर बार यही जवाब मिला है कि अभी कुछ नहीं आया? क्या आप भी रोज यही सोचते हैं कि आखिर पैसा गया कहाँ, जबकि कहा जा रहा है कि भुगतान हो चुका है? अगर आप भी इसी उलझन में हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आपका मुआवजे का पैसा कभी भी आपके खाते में नहीं आएगा। और यही वजह है कि लाखों किसान आज भी इंतजार कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में वो सच्चाई सामने आएगी जो हर किसान को समय रहते जाननी चाहिए। अब सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। सरकार ने फसल मुआवजे की राशि जारी कर दी है, यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकार ने पैसा देने से मना कर दिया हो। कागजों में, रिकॉर्ड में और सिस्टम में राशि पास हो चुकी है। कई किसानों के नाम पर 30,000 से ज्यादा, कहीं कम और कहीं ज्यादा मुआवजे की राशि दिखाई भी जा रही है। लेकिन असली परेशानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जिन किसानों के खाते में ये पैसा आना चाहिए था, वो पैसा वहां पहुंचा ही नहीं। अब किसान परेशान है, कोई बैंक को दोष दे रहा है, कोई पटवारी को, कोई विभाग को। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। ये सिर्फ देरी का मामला नहीं है, ये मामला बहुत बड़े खेल का है। राजस्थान में फसल मुआवजा योजना के तहत जिन किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदाओं से खराब हुई थीं, उनकी विशेष गिरदावरी करवाई गई। ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा, कीट रोग या अन्य कारण जहां 33% से ज्यादा नुकसान दर्ज हुआ, वहां मुआवजा तय किया गया। गांव स्तर पर रिकॉर्ड बने, नाम सूची में जोड़े गए और इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई। जिन किसानों के खातों में पैसा जाना था, उनकी जगह किसी और के बैंक खाते सिस्टम में जुड़ गए। यानी सरकार को ये लग रहा था कि पैसा किसान को मिल रहा है, लेकिन असल में वो पैसा किसी और के खाते में ट्रांसफर हो रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसकी वजह सिस्टम की कमजोर कड़ी है। कुछ लोगों ने पोर्टल तक गलत तरीके से पहुंच बना ली, कहीं आईडी का गलत इस्तेमाल हुआ, कहीं जानकारी का, और धीरे धीरे किसानों के नाम पर जारी होने वाला पैसा गलत खातों में जाने लगा। जब ये बात जमीन पर जांच के दौरान सामने आई तो सबके होश उड़ गए। गांव-गांव जाकर जब किसानों से पूछा गया कि आपके खाते में मुआवजा आया या नहीं, तो जवाब मिला, नहीं आया, 1 रुपया भी नहीं आया। लेकिन जब रिकॉर्ड देखे गए तो वहां भुगतान दिखाया जा रहा था। जिन नामों पर पैसा दिख रहा था, वो या तो उस गांव के नहीं थे या फिर उस जिले के ही नहीं, कहीं कोई दूसरे राज्य का निकला। यानी राजस्थान के किसान के नाम पर पैसा किसी और को मिल रहा था। अब जरा सोचिए, जिस किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जो कर्ज में डूबा है, जो इस मुआवजे के सहारे आगे की खेती की उम्मीद लगाए बैठा है, उसके लिए ये कितनी बड़ी चोट है। उसे लगता है कि सरकार ने पैसा भेज दिया, लेकिन असल में वो पैसा उसे मिला ही नहीं। यहीं से किसानों का गुस्सा बढ़ा और सवाल भी। अब सवाल ये नहीं है कि पैसा देर से क्यों आया, सवाल ये है कि पैसा गया कहां। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ लोग सिस्टम के कामकाज से पहले से वाकिफ थे। उन्हें पता था कहां क्या बदलना है, किस तरह अकाउंट नंबर बदले जा सकते हैं, और इसी जानकारी का गलत फायदा उठाया गया। ये खेल 1-2 दिन का नहीं था, काफी समय से धीरे धीरे ये सब चलता रहा, और जब तक सच्चाई सामने आई तब तक कई किसानों का पैसा गलत खातों में जा चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल, जिन किसानों का पैसा अटका है उनका क्या होगा? तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ये माना है कि गड़बड़ी हुई है और अब मामले की गहन जांच चल रही है। फर्जी खातों की पहचान की जा रही है, गलत लाभार्थियों को चिन्हित किया जा रहा है, और जिन किसानों का पैसा वास्तव में बनता है उनकी जानकारी अलग से जुटाई जा रही है। लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ा समय लेगी, क्योंकि अब हर नाम, हर खाता और हर रिकॉर्ड दोबारा जांचा जा रहा है, ताकि दोबारा किसी गलत खाते में किसान का पैसा ना चला जाए। यही वजह है कि अभी भुगतान रुका हुआ दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपका पैसा सुरक्षित तरीके से आप तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। अब आगे एक बहुत जरूरी बात आती है, इस पूरी प्रक्रिया में किसान को क्या करना चाहिए, और यही बात अगर आपको नहीं पता होगी तो आपका पैसा वाकई में अटक सकता है। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी कदम की, जिसके बिना आपका मुआवजे का पैसा कागजों में तो रहेगा, लेकिन खाते तक नहीं पहुंचेगा। और यही वो बात है जिसे जानना हर किसान के लिए जरूरी है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, सरकार अब सीधे भुगतान नहीं कर रही। अब हर भुगतान से पहले सिस्टम 3 चीजें एक साथ मिलाता है: नाम, आधार और बैंक खाता। अगर इन तीनों में एक भी चीज जरा सी भी अलग हुई तो सिस्टम पैसा रोक देता है। कई किसानों के साथ यही हुआ है। नाम में एक अक्षर का फर्क, कहीं पूरा नाम, कहीं सिर्फ शुरुआती अक्षर, कहीं पिता का नाम तो कहीं पति का नाम। ये छोटी छोटी बातें कागजों में छोटी लगती हैं, लेकिन सिस्टम के लिए बहुत बड़ी गड़बड़ी है। अब दूसरा मुद्दा, आधार और बैंक लिंकिंग। बहुत से किसान ये मानकर बैठे हैं कि अगर बैंक खाता चल रहा है तो पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या NPCI DBT एक्टिव नहीं है,
तो सरकार चाहे जितनी बार पैसा भेजे वो बीच रास्ते में अटक जाएगा और किसान को ये भी पता नहीं चलेगा। अब तीसरी सबसे बड़ी बात, मोबाइल नंबर। बहुत से किसान पुराना मोबाइल नंबर रिकॉर्ड में छोड़ देते हैं और नया नंबर कहीं अपडेट नहीं कराते। ऐसे में अगर सिस्टम आपको कोई मैसेज भेजता है या कोई सूचना देता है तो वो आप तक पहुंचती ही नहीं और किसान को ये भी नहीं पता चलता कि उसके रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है। अब चौथा मुद्दा, भूमि रिकॉर्ड। कई किसानों की फसल खराब हुई लेकिन जमीन का रिकॉर्ड अब भी अपडेट नहीं है। कहीं बंटवारा हो चुका है, कहीं जमीन बेची जा चुकी है, लेकिन रिकॉर्ड पुराने नाम पर ही चल रहा है। जब गिरदावरी होती है तो नुकसान दर्ज हो जाता है, लेकिन भुगतान के समय सिस्टम जमीन के मालिक को देखता है और अगर वहां नाम अलग मिला तो भुगतान रुक जाता है। यही वजह है कि कई किसानों की फसल खराब हुई लेकिन मुआवजा नहीं मिला। अब सबसे जरूरी सवाल, किसान को अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने गांव के पटवारी या कृषि कार्यालय से ये कंफर्म करिए कि आपका नाम गिरदावरी सूची में है या नहीं। अगर नाम है तो ये भी पूछिए कि भुगतान की फाइल किस स्टेज पर अटकी है। दूसरा, अपने बैंक में जाकर ये पक्का करिए कि आधार सीडिंग और डीबीटी दोनों एक्टिव है। सिर्फ पूछकर मत आइए, लिखित में या स्क्रीन पर स्टेटस जरूर देखिए। तीसरा, अगर नाम या पिता का नाम या बैंक खाता कहीं भी गलत दिख रहा है तो उसे तुरंत ठीक करवाइए, क्योंकि जब तक रिकॉर्ड सही नहीं होगा तब तक पैसा नहीं आएगा। अब यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी, कई लोग इस मौके का गलत फायदा उठा रहे हैं। कोई कहता है पैसे दिलवा देंगे, कोई कहता है नाम जुड़वा देंगे, लेकिन याद रखिए सरकारी भुगतान किसी दलाल के हाथ से नहीं आता। जो भी काम है वो सिर्फ ऑफिशियल तरीके से ही होगा। अगर कोई पैसे मांगता है तो समझ लीजिए वो आपको ठगने की कोशिश कर रहा है। अब अंत में एक जरूरी बात, सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जिन किसानों का वास्तव में नुकसान हुआ है और जिनके कागज सही हैं, उनका पैसा रोका नहीं जाएगा। बस थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि अब हर भुगतान को दोबारा साफ साफ चेक किया जा रहा है ताकि किसान का पैसा गलत हाथों में न जाए। इसलिए घबराइए मत, लेकिन लापरवाही भी मत कीजिए, क्योंकि जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और जो किसान समय रहते सही कदम उठाता है वही किसान अंत में पूरा लाभ ले पाता है। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो इसे अपने गांव, अपने पड़ोस और अपने किसान साथियों तक जरूर पहुंचाइए। नीचे कमेंट में ये जरूर लिखिए कि आप किस जिले से हैं, ताकि आपके जिले में मुआवजे की स्थिति क्या चल रही है ये आपको सही जानकारी दी जा सके। वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही जरूरी किसान जानकारी समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़े रहें। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और अपने हक की जानकारी खुद रखिए। जय किसान, जय भारत।